मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जाएंगे बागेश्वर। भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास के नामांकन में करेंगे प्रतिभाग। पार्वती दास के पक्ष में आयोजित जनसभा को भी करेंगे संबोधित। बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस का प्रत्याशी हुआ फाइनल। बसंत कुमार ही होंगे कांग्रेस के बागेश्वर में प्रत्याशी। केंद्रीय चुनाव समिति ने बसंत कुमार के नाम पर लगाई मुहर। जोशीमठ में बिल्डिंग गिरी, 3 लोगों को बचाया, 4 लोगों के फंसे होने की आशंका के बीच बचाव कार्य जारी। केदारनाथ यात्रा में घोड़ों के संचालन को लेकर नियम हुए तय। यात्रा से पहले घोड़ों की होगी मेडिकल जांच। अस्वस्थ घोड़ों के यात्रा संचालन करने पर होगी कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ देहरादून से खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बागेश्वर जाएंगे। भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास के नामांकन में प्रतिभाग करेंगे। तहसील परिसर बागेश्वर में नामांकन होगा। भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बागेश्वर जाएंगे, जहां भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास के नामांकन में प्रतिभाग करेंगे। तहसील परिसर बागेश्वर में नामांकन होगा। भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बागेश्वर में उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसी पर जानकारी लेंगे। संवाददाता विनय हमारे साथ में सीधे जुड़ गए हैं। विनय, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बागेश्वर जाएंगे, उपचुनाव होने वाले हैं, जनता से जनसभा के माध्यम से जुड़ेंगे। ये बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से आज बागेश्वर की अगर बात की जाए तो बागेश्वर में एक जो यहाँ पर जिस तरीके से देखा जाए तो जो नामांकन की प्रतिक्रिया है वो आज यहाँ पर होनी है। और यहाँ पर जो चंदन रामदास की जो पत्नी है पार्वती दास, वो आज जो है नामांकन के लिए वहाँ पर पहुँचने वाली है। तो इसको लेकर के साफ तौर पर देखा जाए तो जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, आज उनका भी बागेश्वर का दौरा है, जहाँ पहुँचकर वो जनता को वहाँ पर संबोधित भी करेंगे। और जो है एक कार्यक्रम उनका वहाँ पर रखा गया है। ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से जो है यहाँ पर बागेश्वर का उपचुनाव होना है, एक जो है बहुत बड़ा चुनाव जो है इसको माना जा रहा है। और वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी पूरी तरीके से जो है अच्छी बहुमत के साथ में जो है यहाँ पर जीत हासिल करने की बात कर रही है। दोनों ही पार्टियों के जो नेता हैं वो यहाँ पर दावेदारी है, वो यहाँ पर जो है अब अपने अपने जीत की जो है यहाँ पर ढिंढोरा पीट रहे हैं। और अब जो देखने वाली बात होगी वो ये है कि किस तरीके से जो है आने वाली 8 सितंबर में जो है यहाँ पर रिजल्ट सामने लेकर के आता है। और 5 तारीख को आपको बता दें कि 5 सितंबर को जो है ये बागेश्वर में उपचुनाव की जो वोटिंग है वो यहाँ पर होनी है। बिल्कुल, बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है क्योंकि दिवंगत चंदन राम दास की निधन से ये सीट जो है वो खाली हुई है। और उनके कार्यों के, उनके विकास कार्यों के बल पर बीजेपी जो है वो जीत का दावा कर रही है। लेकिन हम बात करें विपक्ष की तो कांग्रेस ने भी बसंत कुमार को फाइनल कर लिया है। बसंत कुमार का नाम सामने आया है और ये आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो क्या टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर बसंत कुमार की भी अगर बात की जाए, उन्होंने हाल ही में कांग्रेस का जो है यहाँ पर दामन थामा है। लेकिन अब जो है किस तरीके से जो है वो यहाँ पर अपनी जीत दर्ज कराते हैं ये अभी देखना बाकी है। क्योंकि साफ तौर पर देखा जाए तो जिस तरह से चंदन रामदास की अगर बात की जाए जो कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार में रहे हैं, उनके साथ में जो है पहले भी जो है ये चुनाव लड़े थे, जो कि उनसे इस बीच में जो है वहाँ पर हार का सामना जो है इनको करना पड़ा था। लेकिन अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरह से बागेश्वर में उपचुनाव होना है तो एक तरह से सिंपैथी वोट की भी अगर बात की जाए तो सिंपैथी वोट भी जो है यहाँ पर पार्वती दास को पड़ सकता है। और क्योंकि विकास कार्य जो है बागेश्वर में काफी हुए हैं, जो कि भारतीय जनता भली भांति जानती है। ऐसे में जो है साफ दावा जो है, बड़ा दावा यहाँ पर बीजेपी कर रही है कि विकास कार्यों को देखते हुए बागेश्वर उपचुनाव में जो है जो वहाँ पर चुनाव होने हैं वहाँ की जनता बीजेपी को ही चुनेगी। चलिए ठीक है विनय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
चलिए आगे बढ़ेंगे। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस जीत का दावा कर रही है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि कांग्रेस पार्टी बागेश्वर में होने जा रहे चुनाव को पूरी मजबूती से लड़ने जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की जीत और उत्तराखंड के विकास के लिए बागेश्वर को जीतना जरूरी है। राज्य में महिला, दलित और कमजोर वर्ग के सम्मान के लिए बागेश्वर को जीतना होगा और इसलिए कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ वहां होने जा रहे चुनाव को लड़ने जा रही है। लोकतंत्र की जीत के लिए बागेश्वर जीतना है, उत्तराखंड के विकास के लिए बागेश्वर जीतना है। देश राज्य के अंदर महिला सम्मान, दलित सम्मान, कमजोर के सम्मान के लिए बागेश्वर जीतना है। राज्य के विकास के लिए बागेश्वर जीतना है। इसलिए कांग्रेस संबद्ध होकर के कमर कस करके बागेश्वर के चुनाव को लड़ेगी और सभी नेतागण जो है इस चुनाव अभियान को नेतृत्व प्रदान करेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बारिश की वजह से मैदानी क्षेत्र से होकर गुजर रही नदियां उफान पर है। लक्सर क्षेत्र में गंगा नदी के बाद अब सोलानी नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है, जिससे नदी के तट पर बसे ग्रामीण दहशत में हैं। प्रशासन ने एहतियातन तौर पर पर्याप्त सुरक्षा का संदेश भी जारी किया है। जितनी भी ज्यादातर अफवाहें जितनी भी आ रहे हैं सुनाई दे रही है, अफवाह ज्यादा इसके अंदर पानी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बहुत पानी आ जाएगा जैसे पहले था, ऐसा नहीं आएगा। हमें तो उम्मीद है कि अफवाह ज्यादा उड़ रही है। लोगों ने जो पुरानी वीडियो लगा रखी है डाल रहे हैं ग्रुपों में, सोशल मीडिया पे जो चल रहा है उसमें अफवाह ज्यादा चल रही है। उत्तराखंड में अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाला है, जिसकी तैयारियों में सभी पार्टियां जुटी हुई है। इसी के तहत कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शूरवीर सिंह सजवाण ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी राज्य की 5 लोकसभा सीटों में से कम 3 सीटों पर तो जीत दर्ज करेगी ही। इसी के साथ कहा कि अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आए तो राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर भी कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। लोकसभा में कांग्रेस बहुत मुस्तैदी से चुनाव लड़ेगी और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं कोई लफाजी नहीं करता, कम से कम 3 सीटें कांग्रेस उत्तराखंड से लाएगी। और अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लोगों ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा दिया तो 2009 भी रिपीट हो सकता है। उत्तरकाशी जिले के पुरोला टोन्स वन विभाग से सैकड़ों पेड़ काटे जाने का मामला सामने आया है, जिस पर कांग्रेस का कहना है कि एक और जहां प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण के नाम पर करोड़ों रुपए वृक्षारोपण के नाम पर बहा रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के चक्राता वन प्रभाग के कनासर रेंज और पुरोला के टॉस वन विभाग में सुरक्षित प्रजाति के देवदार पेड़ के अवैध कटान का मामला सामने आ रहा है, जो बहुत ही चिंता का विषय है। आखिर वन विभाग और स्थानीय प्रशासन कहां सोया हुआ है? ये मामला बहुत गंभीर है। एक और सरकार जो है पर्यावरण का पाठ प्रदेश के लोगों को पढ़ा रही है और जो है हर साल जो है वृक्षारोपण के नाम पर जो है करोड़ों रुपया बहाया जा रहा है और वृक्षारोपण केवल फोटो सेशन तक सीमित होता है। उसके बाद कोई जो है जो रोपित वृक्षों की जो है सुध लेने वाला नहीं होता है। वो जो है पता नहीं पौधे कहाँ चले जाते हैं। वृक्षों का जो है बड़ी भारी मात्रा में अवैध कटान किया गया। वहां भी जो है संरक्षित प्रजाति के जो है सैकड़ों वृक्षों का जो है अवैध रूप से कटान किया गया। आखिर जो है वहां का स्थानीय प्रशासन और वन विभाग कहाँ सोया हुआ था? सरकार की कोई जिम्मेदारी है भी कि नहीं? लोहाघाट में एक बार फिर से चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। अज्ञात चोरों ने मूसलाधार बारिश का फायदा उठाते हुए एक परचून की दुकान से लगभग
लाखों रुपए लेकर फरार हो गया, जिसके बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। साथ ही पीड़ित के साथ लोगों ने पुलिस से जल्द चोरी का पर्दाफाश करने की मांग की और जल्द कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान थाने के एसओ मनीष खत्री ने कहा कि चोरी की सूचना मिलने के बाद पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है, जल्द चोरों का पता लगा लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से भारतीय किसान यूनियन क्रांति अराजनीतिक के राष्ट्रीय संयोजक का मकान का दीवार गिर गया, जिससे काफी नुकसान हुआ है और जलभराव की स्थिति बन गई। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासन के अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी फसल नष्ट का कोई निरीक्षण करने नहीं आया, जिस वजह से ग्रामीण 2024 लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि जो भी नेता बदीवाला गांव में वोट मांगने आएगा, उनका जमकर बहिष्कार किया जाएगा। संघ 2 बार बन लिए सांसद, आज तक शिकल नहीं दिखी इस क्षेत्र में। कहीं बुग्गाड़ा में दिखा, बादीवाड़ा तो बहुत दूर की बात है। आया होगा किसी के बैठ के चला गया होगा, वैसे कोई अलग बात है। तो देख कुछ राजी नहीं, मांग करने को तो बहुत है, पर वो अगर पूरी कर दे। पहली बात तो यहाँ किसानों की हालत देख लो, इनके जंगली जानवर करके जहाँ खेत खा जाए, आपदा खाएगी, इनके कर्जे माफ करवा दूं। कोई व्यवस्था कोई नहीं देख रहा है आके, सबके सब बुग्गा वाला तक आते हैं, सड़क सड़क पे घूमते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। सारी जमीन कटी पड़ी है, सारे खेत बिछे पड़े हैं, कुछ तो बारिश में बिछा दिए सारे खेत। हम सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं कि हमारे एरिया को आपदाग्रस्त क्या बिल्कुल ही एकदम ऐसा घोषित कर दो ताकि यहाँ के लोगों का कर्जा माफ करवाया जाए थारे द्वारा। किसान को उद्योगपति थोड़ी है जो 3 महीने का माफ कर दिया। किसान को कम से कम पिछला सारा माफ करो, अगर 10 साल के लिए माफ कर जाकर उभरेंगे ऊपर को नहीं उभरते बिल्कुल भी। इस कार है बोर्ड लग जाएगा, यहाँ वोट मांगना कोई ना हो बिल्कुल। लोहाघाट क्षेत्र में लोगों ने धूमधाम से 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। नगर के विभिन्न स्कूलों के द्वारा एक से बढ़कर एक झांकियां निकाली गई। झांकियों के माध्यम से बच्चों ने देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृति, विज्ञान, भारतीय सेना की ताकत और नशा मुक्त संदेश को प्रदर्शित किया। झांकी में पूर्व सैनिक, एनसीसी कैडेट्स, 21 विद्यालयों के छात्र छात्राएं शामिल हुए। नगर पालिका कार्यालय में पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने तिरंगा फहराया, तो वहीं एसडीएम कोर्ट परिसर में एसडीएम बिष्ट और लोहाघाट थाने में एसओ ने फहराया तिरंगा। उत्तराखंड में आजादी का 77वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव ने पतंजलि योग पीठ में झंडा फहराया। इस मौके पर एक योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि पतंजलि योग पीठ ने आर्थिक, शिक्षा और चिकित्सा और सांस्कृतिक आजादी का संकल्प लिया है। देश में चल रही विदेशी कंपनियों की मोनोपोली को खत्म कर स्वदेशी अपनाने का हमारा संकल्प है। संकल्प लिया है देश की आर्थिक आजादी का, शिक्षा की आजादी, चिकित्सा की आजादी, सांस्कृतिक आजादी का। और इस शिक्षा की आजादी के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्यपुरम, पतंजलि विश्वविद्यालय काम करेंगे। चिकित्सा की आजादी के लिए पतंजलि वेलनेस और पतंजलि का पूरा स्वदेशी अभियान समर्पित। देश से विदेशी कंपनियों की आर्थिक लूट और गुलामी का ये षड्यंत्र खत्म होगा और सनातन के सांस्कृतिक गौरव वैभव को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। हम कह रहे हैं राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है और इसी विचार को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। देश भर में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। हरिद्वार में जगह जगह पर ध्वजारोहण किया गया। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। बहादुराबाद थाने में थाना प्रभारी रविंद्र शाह ने ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही पुलिस ने रैली भी निकाली। आज थाना बहादुराबाद में हमारे देश की 76वीं स्वतंत्रता दिवस समारोह को हर्षोल्लास से मनाया गया है। पुलिस के द्वारा इसमें एक तिरंगा यात्रा भी निकाली गई है बाजार में और विभिन्न संस्थाओं के द्वारा कार्यक्रम किए गए हैं। हमें वहाँ जाने का मौका भी मिला है, हमारे द्वारा किया गया और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी हुई है। उम्मीद करते हैं कि आने वाला वर्ष हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे शहर के लिए खुशहाल और शांति।
केदारनाथ यात्रा में घोड़ा संचालन को लेकर पशुपालन विभाग ने नया नियम जारी किया है। घोड़े का संचालन केवल दिन में ही किया जाएगा और केवल एक ही ट्रिप घोड़े से पूरे दिन में की जाएगी। सचिव BVRC पुरुषोत्तम ने इसकी जानकारी दी। सचिव ने कहा कि यात्रा मार्ग में करीब 4 अस्पताल खोले जाएंगे। यात्रा में जाने से पहले घोड़े की मेडिकल जांच होगी। अस्वस्थ होने पर संचालक के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। खटीमा में स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। सभी पुलिस थानों और चौकियों में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। उप जिला अधिकारी रविंद्र बिष्ट ने ध्वजारोहण कर क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दी। भारत नेपाल सीमा पर तैनात SSB के जवान ने भी स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया और ध्वजारोहण किया। वन विभाग कर्मियों ने भी सभी रेंज कार्यालय में ध्वजारोहण किया। सभी विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। स्वतंत्रता के 76वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर में सारे देशवासियों को सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ। सबसे आग्रह करना चाहता हूँ जो हमारे पूर्वजों ने इतनी मेहनत से सर्वस्व बलिदान करके जो हमें आज़ादी दी है उसको संजो के रखें और अपने कर्तव्यों के प्रति हमेशा सजग रहें। ये ना करें कि भाई किसी के अपने राइट्स के अतिक्रमित करते हुए किसी और का राइट्स को हम अतिक्रमित करें। नेपाल से लगे टनकपुर बनबसा में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान नेपाल सीमा पर तैनात SSB के जवानों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर SSB के IG अमित कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के महत्व को बताया। वहीं टनकपुर के गांधी पार्क में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष विपिन वर्मा ने ध्वजारोहण किया और स्थानीय पुलिस अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को सम्मानित किया। ये बहुत सारा इतिहास अपने साथ समेटे हुए हैं। लोग पूरी तरह से जागरूक हैं इसके बारे में। तो मैत्रीपूर्ण संबंध हैं हमारे, तो वो संबंध और प्रगाढ़ होंगे। और यहाँ की जनता के लिए भी विशेष संदेश यही है कि आज का दिन सबके लिए बहुत खास है। प्रधानमंत्री जी का संदेश है जिसको हम लोगों ने फैलाया है, हर घर तिरंगा। और इसी नाते जो है इस इम्पोर्टेंट सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जगह है, वहाँ पे हम लोगों ने जो है राष्ट्रीय ध्वज जो है फहराया है यहाँ पे। और जो हमारा मित्र देश है सामने, उनका भी झंडा जो है। स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर विभिन्न और अनोखे कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया और ऐसा ही एक उदाहरण आज लक्सर स्थित JK टायर्स लिमिटेड संस्था परिसर में देखने को मिला, जहां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रबंधन के तमाम अधिकारियों और मुख्य अतिथियों की मौजूदगी में ऐसे योद्धाओं को सम्मानित किया गया। वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छोटे बच्चों की अनोखी प्रस्तुतियां भी चर्चा का विषय बनी रही, जिन्होंने मनोरंजन के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नेशनल मूवमेंट के कई तथ्यों को मौखिक संबोधन के जरिए सभी के समक्ष रखा और स्वतंत्रता आंदोलन का स्मरण कराया। 77th इंडिपेंडेंस डे में सबसे बड़ी बात है कि आज के दिन बहुत बड़ा एक दिन है, जिसमें कि सहयोग से ही सभी का सम्मान, सभी का स्नेह से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और सभी हमारे जितने भी साथी हैं, हमारे वर्कमैन हैं, हमारे यूनियन के कर्मचारी हैं, हमारे जो एग्जीक्यूटिव कैडर हैं, आप सभी हैं, और जो बुद्धिजीवी हैं, उनको भी हम सम्मान करें, क्योंकि उनकी अथक प्रयत्न से। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।